जो कुछ प्राप्त किया है वह अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त किया है। अब ये गुरु दीक्षा आवश्यक क्यों होती है, ये प्रश्न है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी मार्गदर्शक के लिखना सीख लिया? हमें लिखना भी सीखना है तो कोई सिखाने वाला चाहिए, हमें कंप्यूटर सीखना है तो कोई सिखाने वाला चाहिए। आपने मेडिकल साइंस का ज्ञान प्राप्त किया या डॉक्टर, तो अपने आप में किया कि किसी से सीखा? ऑपरेशन कैसे करना है राधा, ये किसी से सीखना पड़ता है ना। स्थूल विद्याओं के लिए भी जब कोई गाइड आवश्यक है तो अध्यात्म तो सूक्ष्म विद्या है, उसके लिए तो बहुत सुपरफाइन गाइड की आवश्यकता है। हम स्थूल विद्या, कोई संगीत सीखता है, संगीत की गुरु परंपरा होती है, ग्वालियर घराना है या और कोई दक्षिण का घराना है, घराने वहां पर घराने बोलते हैं, वो उनकी परंपरा है। संगीत स्कूल है, अन्य विद्याएं भी स्कूल है, उनको भी जानने के लिए हमें किसी को मार्गदर्शक बनाने की आवश्यकता होती है। तो हमारे पंचकोशों के अंतर्गत कैसे प्रवेश करना और भीतर के अंतरात्मा को कैसे जगाना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन 5 कोशों के आवरण से हम बने हैं। तो इसके भीतर कैसे प्रवेश करना, भीतर की चेतना को कैसे जागृत करना, उसको परमात्मा के साथ कैसे जुड़ना, इसको जानने के लिए भी किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? गुरु मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है। एक दूसरी बात है, कोई भी संत महात्मा है, कोई भी श्रेष्ठ महापुरुष है अध्यात्म में, उसने जो कुछ प्राप्त किया है वो किसी मंत्र अथवा किसी नाम के माध्यम से किया है। आप अपने कोई भी संप्रदाय देखिए, हर संप्रदाय में कोई मंत्र होता है, नाम होता है। ये नाम अथवा ये मंत्र, ये क्या है? एक गुठली होती है ना, गुठली के भीतर क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। गुठली को बोने पर उसमें से पूरा पेड़ खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा पेड़ कहां था? वो गुठली में था, सूक्ष्म रूप में, और वही बाद में जाकर के स्थूल रूप में प्रकट होकर के खड़ा हो गया। ऐसे नहीं हुआ। कैसे हुआ? उसको बोना पड़ा, उसको सींचना पड़ा, तब जाकर के वो बाहर आकर के खड़ा हो गया। जिस प्रकार एक गुठली में पूरा पेड़ सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ है, उसी प्रकार एक मंत्र में अथवा एक नाम में सृष्टिकर्ता परमात्मा की सारी शक्ति छिपी हुई होती है। हमारे कितने संप्रदाय ऐसे हैं जिन्होंने राम नाम के अधिक की कोई उच्चारण नहीं किया, सारी शक्ति उसमें छिपी हुई है, लेकिन उसको प्रकट करनी पड़ती है। तो उसके लिए कुछ साधन है, वो साधन भी बताने वाला चाहिए। मंत्र सारे ग्रंथों में मिलते हैं, पुस्तक में छपे हुए मिलते हैं, और आजकल कहीं पर कुछ भी नहीं मिला तो भी गहन से गहन मंत्र गूगलम शरणम प्रजो। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए, ये गूगल से अथवा पुस्तक से मंत्र आपने लिया और जप करना शुरू किया, उसका लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा, थोड़ा सा होगा। कल्पना करो, बंदूक से चलाई जाने वाली गोली आपके पास है, गोली समझ गए ना, कारतूस, उसको फेंक करके मारा हाथ से, तो क्या हुआ?
एक पत्थर मारने जितना काम होगा, थोड़ी चोट वोट आ जाएगी, वो भी हेवी होगी, पत्थर जैसी। और उसी गोली को यदि आपने पिस्तौल में डाल के छोड़ा तो क्या होगा? समझ गए ना? पुस्तक में पढ़कर के मंत्रों का जप करने का अर्थ होता है, गोली आपके हाथ में आई है लेकिन वो फेंक करके मारने जितना ही प्रभाव रखने वाली है। और जब गुरु परंपरा का फोर्स उसके पीछे होता है तो बंदूक से चली हुई गोली के समान होता है। दिस इज द डिफरेंस। इसलिए जो चाहता हो कि मेरा निश्चित रूप से मानव जन्म सफल हो, इसी जन्म में मेरा उद्धार हो और परम तत्व से मैं अपने आप भीतर से कनेक्ट कर पाऊं, तो उसके लिए हम लोगों की दृष्टि में गुरु की आवश्यकता है। For both things, for the knowledge and also for the force. Okay?